नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, अनुराग का परिवार जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से लगातार डरा सहमा हुआ था, अपने घर से बाहर निकलने में भी डरता था। घर के बाहर शाम होने के बाद जाने से जो परिवार डरा सहमा हुआ था, उसे अब कहीं न कहीं राहत ज़रूर मिल गई है। दरअसल अनुराग का जो हत्यारा था, उसका जो भाई राजकुमार था, वो अब सलाखों के पीछे आ गया है। इसके पीछे जो नए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ आए हुए हैं, उन्होंने इस परिवार से मुलाकात करने के बाद तत्काल परिवार की मदद करते हुए एक गनर परिवार को मुहैया कराया। साथ ही साथ दूसरे दिन जो राजकुमार था, यानी कि लालता का जो भाई था, जो रेकी कर रहा था परिवार का, जो लगातार धमकियां दे रहा था कि इस परिवार में किसी एक और को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद ये परिवार लड़ाई न लड़ सके। लेकिन इन सब पर डॉक्टर कौस्तुभ की नज़र पड़ी और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए परिवार की मदद करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मामले में जब हमने अनुराग के परिवार से, यानी कि उनकी बहन, मां और पिता से जब मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कौस्तुभ जो नए एसपी आए हैं, उन्होंने हमारी मदद की, हमारी बातों को गंभीरता से सुना और तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारे परिवार में हमारी सुरक्षा के लिए गनर मुहैया करा दिया, जो हमारे साथ लगे रहते हैं। चाहे हम स्कूल जाएं, चाहे घर पे रहें या कहीं भी जाते हैं, वो जो गनर हैं वो हमारे साथ हमेशा साए की तरह लगे रहते हैं। हालांकि उन लोग एसपी डॉक्टर कौस्तुभ का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब हमको किसी का डर नहीं है। जो नए एसपी आए हैं डॉक्टर कौस्तुभ, उन्होंने हमारे परिवार की मदद की है और कहीं न कहीं मुझे अब हम लोगों का वो उम्मीद लगने लगी है कि अब जो है, जिस चीज़ के लिए हम लोग परेशान थे, वो निर्णय लेने का समय आ गया है। हालांकि परिवार ने ये भी कहा कि मुझे अब सिर्फ राजस्व विभाग से उम्मीद लगी हुई है कि वो अपनी कार्रवाई कब करता है। फिलहाल आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एसपी से आपने गुहार लगाई थी कि राजकुमार से खतरा है, उसके बाद एसपी ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। क्या कहेंगे आप इस पर? जिस तरह से कार्रवाई हुई, तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। हम इस कार्रवाई से थोड़ा संतुष्ट हुए हैं कि हमने गुहार लगाई और वो हमारी बात सुने और तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे मैं संतुष्ट हूँ और हमारी बात एकदम अच्छे से वो सुने। हम अपनी बात को जिस हिसाब से कहना चाह रहे थे, हम उनके समक्ष रखें और वो हमारी बात सुने और वो बोले कि बेटा आप आराम से स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ एक वो भेजे हैं गार्ड, और हम कॉलेज तक जाते हैं तो वो हमारे साथ जाते हैं, हम कहीं भी आते जाते हैं तो वो हमारे साथ जाते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान किए हैं वो। तो कैसा लग रहा है? अब आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, अभी तो मतलब हम जैसे वो गिरफ़्तार हो गया तो थोड़ा ज़हन में ये आया कि हाँ चलो वो गिरफ़्तार हुआ है तो अब थोड़ी डर कम हुई है हमारी। अब तो कोई ऐसा नहीं ना है जिससे कि आप लोग को इस तरह का खतरा हो, लालता के परिवार का कोई ऐसा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब अब हमारी जान को खतरा हो। और जो था वो तो गिरफ़्तार हो गया क्योंकि वो बहुत शातिर दिमाग का आदमी था, इसीलिए हम लोगों को डर लगता था और वो धमकियाँ भी देता था। जिस हिसाब से धमकियाँ देता था तो वो हमें डर तो ज़रूर लगेगा ना कि अभी हम आपको धमकी दें तो ज़रूर हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए हम डरते थे कि कहीं हमारे भाई को मार दिया तो हमको भी मार देगा, फिर हमारे माता-पिता कहाँ जाएँगे। अच्छा, राजकुमार बता रहा था कहीं नौकरी कर रहा था और करेक्टर सर्टिफिकेट लेने को, क्या वो कहीं नौकरी वोकरी करता था कि नहीं? नहीं, हाँ, इस मामले में तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे क्योंकि वो कभी नौकरी करते ही नहीं थे। हम्म। और जब भी मतलब घर पे कुछ भी झगड़ा विवाद किसी से अड़ोस पड़ोस में होता था तो वो 2-3 दिन पहले निकल जाते थे ताकि कुछ भी हो तो मैं पीछे से पैरवी करने के लिए रहूं। तो इस केस में भी इसीलिए वो बाहर था जो है। जी बिल्कुल। अच्छा। मतलब इतने साल से हमारे इधर से झगड़ा चल रहा था बड़े पापा के इधर से, मतलब हम लोगों से था नहीं, लेकिन बड़े पापा के इधर से जब भी होता था तो वो चुपचाप निकल लेता था। तो हम लोगों को लगता था कि देखो बड़ा सही आदमी है, ये नहीं है। और अब जब भी आता था ना तो समझाता था दोनों पक्ष को। और अब समझ में आ रहा है कि ये इसलिए गायब रहता था क्योंकि जब कुछ भी होगा तो हम पीछे से बैकअप देंगे, आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। उसके पास अवैध तमंचा भी मिला है, तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो अपराधी था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर असलहा लेके चल रहा था, तो क्या लगता है कि किसी अपराध की जुगाड़ में ही वो रहा होगा? जी बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से पकड़ा गया है, गिरफ़्तार किया गया है, उस हिसाब से जिन चीज़ों के साथ वो गिरफ़्तार हुआ है, बिल्कुल पता लग सकता है कि हाँ, ये आगे मर्डर करने के लिए ही तैयार था और कर भी सकता था हमारे पिता की या हम दोनों बहनों की।
पूछा हुए ठीक। कल पकड़ाने में है तब भी असलहा उनके हाथ में रहल है। हम 3 महीने से रोवत है, हमार गोद सुन हो गई बा। उनका जेल जात हो तब आंस गिरावत है। हम कितना आंस गिरावत है, कितना मोड़ करे जा कह के हम जिए थे। इना एहसास हो तो उन्हों तो महतारी है इनले, उन्हों का बेटा है, 2 है, एक बेटी है, 3 लड़के की महतारी उन्हों है इनले। उनके दर्द हो तो जेल में तो जाबू भेंट मुलाकात करे। हम कवन रास्ता जो ही कि हम भेंट मुलाकात अनुराग से करी। हमारा तो अनुराग जिंदगी भर एक चला गया। अब कौन अनुराग से भेंट करे जाए भैया? अब हमारा अनुराग यही हमसे भेंट करे बदे हमरे ना दर्द हो। उनका जेल जात उनके आंस गिरत, हमरे ना आंस गिरत। धिक्कार है उनकर जियत। हम तो कहे थे हे भगवान ये तू देख, जैसे हमरे अनुराग के काटे हैं वैसे उन्हें प्रभु तू काट। तो से विनती करत। नहीं माता जी, भरोसा रखिए, इंसाफ जरूर होगा और भगवान है वो जरूर इंसाफ करेंगे। ना आपने जो है अपना खेल तो आपने बंद कर दिया, अब आप ताइक्वांडो नहीं खेल रही हो, लेकिन जिस तरह से डर था राजकुमार से, अब क्या लग रहा है? जिस तरह से कार्रवाई आप लोग एसपी से मिली, कैसा महसूस कर रही हो? जी अभी तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और हम स्कूल जाने नहीं जा पा रहे थे, अभी हमारे साथ भैया हैं तो हम लोग जा पा रहे हैं। मतलब एसपी साहब ने भेजा है एक गनर को, वो हमारे साथ गए थे, अभी कल ही गए थे हम स्कूल और उनके साथ ही आए हैं। तो सुरक्षा एक प्रकार से सुरक्षित है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा। एक डर सा उनके अंदर होगा ना कि पुलिस इनके साथ है तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल वो गिरफ्तार हो गया है और उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डर रहा था। हाँ, कोई पश्चाताप के भाव या फिर कोई शिकन उसके चेहरे पर नहीं नजर आ रहे जी थे? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था उसको देख के कि नहीं वो डर रहा है या फिर वो आगे कुछ ऐसा नहीं करेगा। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अगर बाहर होता, नहीं गिरफ्तार हुआ होता तो शायद वो मार देता। और जिस तरह से असलहा लेके घूम रहा था, कोई भी घटना को अंजाम दे सकता था वो। जी बिल्कुल, अभी कोई हालांकि कह रहे थे कि गलती से हो गया, ठीक, गलती से हुआ होता तो हम ऐसे सीना चौड़ा करके असलहा लेके तो नहीं घूमते। भाई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो गर्दन काट दे। एक थप्पड़ भी मारने में हाथ कांप जाते, कैसे मार दें हम? भले सामने वाला गलत होता है, गुस्से में एक थप्पड़ मार देते हैं, पर बाद में पछतावा होता कि मार दिए, अब उसको कैसा लग रहा होगा। लेकिन उन लोगों ने इतना बड़े कांड को अंजाम दिया, फिर भी उनको कोई पश्चाताप की भावना उनके अंदर नहीं दिख रही है। अब जिस तरह से पुलिस आप लोग का साथ दे रही है और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है शुरू से ही, अब राजस्व विभाग पे एक उम्मीदें टिकी हैं कि कब आदेश होगा, तो क्या कहना चाहोगी आप जो है राजस्व विभाग के अधिकारियों तक अगर आपकी आवाज़ पहुँचे, आपकी वीडियो देखें, क्या उनसे गुहार लगाओगी? जिस तरह से भी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है। जी बिल्कुल, उनसे यही गुहार लगाएं कि थोड़ा फैसला जल्दी करें। इसको देख के एक ऐसा लगता है कि जैसे खा जाएगा हमें इसका घर। हमारा भाई तो चला गया, ये अभी भी हमें ताड़ रहा है। जैसे कि उनके घर वाले हम लोगों को देखते थे तो ऐसा लगता था कि उस टाइप के आदमी है, तो ऐसा लगता है इसके घर को देख के कि शायद ये गिर जाता तो अच्छा रहता। रोना आ जाता कि इसी के वजह से मेरा भाई चला गया और ये अभी तक खड़ा है। तो राजस्व विभाग से यही कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वो फैसला कर दे और तारीख पर तारीख हमें ना देखना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए बहनें हैं साफ है कि मैं पूरी तरह से आप लोगों की सहायता करूंगा और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके साथ एक सुरक्षाकर्मी हमेशा रहते हैं। आप लोग स्कूल तक जाना, कॉलेज तक जाना आप लोगों ने छोड़ दिया था, अब पढ़ाई आप लोग की फिर शुरू हो गई? जी बिल्कुल, हमारी पढ़ाई अब शुरू हो गई और हमें अब सुरक्षित महसूस हो रहा और हम अब थोड़ा हमारा डर कम हुआ है। अच्छा, राजकुमार यही राजकुमार है जो कि लगातार बाहर से पैरवी कर रहा था पूरे केस में, अगर कहें चाहे जो मकान को लेकर के केस चल रहा हो या फिर और भी जो केस हैं अनुराग की हत्या, तो इसमें कहीं न कहीं पैरवी जो है ये राजकुमार ही बाहर से कर रहा था और अब राजकुमार भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो लग रहा है कि न्याय जो है वो जल्दी मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है कुछ? न्याय मिलने की जल्दी उम्मीद, हाँ, थोड़ा इस टाइम मतलब कल परसों से, मतलब जब से हम मिले हैं उनसे तब से हमको थोड़ा उम्मीद बढ़ी है हमारी कि हाँ आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा।
बिल्कुल। देखिए बहनों को एक उम्मीद लगी है, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर एसपी साहब कार्रवाई करते हैं और राजकुमार को गिरफ्तार करवाते हैं, तो उम्मीद लगी है कि हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याय जल्दी मिल जाएगी। हालांकि आपको फिर से बताएं कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई पहले से ही कर रहा है और सारे आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए और राजकुमार जो बाहर था वो भी अब सलाखों के पीछे है। लेकिन अब पूरा मामला जो है वो राजस्व विभाग पे है और तहसीलदार कोर्ट पे लोगों की निगाहें टिकी हुई कि कब फैसला आएगा इस लालता के इस साम्राज्य को ढहाने का, उसे बेदखली करने का। अच्छा, राजकुमार की अगर बात करें तो राजकुमार एक देसी तमंचे के साथ पकड़ा गया है। उसका परिवार, जिसे उसके घर पे इतने असलहे भी मिले थे और उसके बाद सब लोग अरेस्ट भी हो गए, उसके बाद भी उसको ये नहीं लगा कि हाँ, मैं अगर इस तरह से क्राइम करने जा रहा हूँ या असलहा लेकर चल रहा हूँ तो पुलिस मुझे भी पकड़ लेगी। उस तो इससे लगता है ना कहीं कि कितने शार्प माइंड और कितने खूंखार ये लोग हैं कि उसके बाद भी ये असलहा लेकर घूम रहा है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप कोई घटना करते हो तो आपके अंदर डर रहता है और आप डरे सहमे रहते हैं, लेकिन उनके पूरे परिवार को हमने देखा है वीडियो पे, पास से तो नहीं, वीडियो पे हमने देखा है, वही मतलब एकदम अच्छे से टाइट खड़े हैं, चेहरे पे कोई सिकन भी नहीं है, एकदम अच्छे से, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये घटना किए हैं और उनको देख के लग रहा था कि इतने खौफनाक हैं, आगे भी घटना कर सकते हैं ये। हाँ, कोर्ट में जब उसे पेशी के लिए ले जाया गया जी। तो उसने यही कहा कि मैं जा रहा था नौकरी के लिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने, और पुलिस ने पकड़ लिया। तो क्या कोई नौकरी वोकरी करता था वो? नहीं, नौकरी नहीं करते थे। जब भी आस पड़ोस में झगड़ा मारपीट लड़ाई होती थी, वो सबसे पहले निकल जाते थे अपने परिवार को बैकअप देने के लिए कि पीछे से मैं आपकी पैरवी करूंगा, आप लोग जो करना है करें। तो सुना आपने किस तरीके से जो अनुराग की बहनें हैं उन्होंने कैमरे के सामने आकर राजकुमार को लेकर जो सारी बातें बताई, उससे कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगने लगी है कि इस परिवार को अब न्याय मिलना तय हो गया है। ज़रूरत है तो सिर्फ न्याय की लड़ाई आगे लड़ने के लिए राजस्व विभाग की। अगर राजस्व विभाग भी अपनी कार्रवाई तत्काल कर देता है तो निश्चित ही इस परिवार को न्याय जरूर मिल जाएगा। फिलहाल कल 20 तारीख है, यानी सोमवार को फिर से अनुराग के मामले में तारीख पड़ी हुई है। उसमें क्या कुछ होने वाला है वो हम कल आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ तब तक के लिए बने रहिए।